ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं, युवा शक्ति वाला। वो तीव्र गति से मार्गी होते हैं, तीव्र गति से वक्री होते हैं, जल्दी अस्त होते हैं, जल्दी उदय होते हैं, इसलिए इनको युवा शक्ति वाला यानी फुर्तीला कहा गया है। तो बुध का सीधा संबंध आपकी बुद्धि, विवेक और आपकी वाणी से है। और बुद्धि विवेक का कारक है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, शेयर, लॉटरी, टंकन, गणित यानी अकाउंटेंट, सीए, बैंकिंग सेक्टर, एडवोकेट, लॉयर, स्पीकर जो स्पीच देते हैं यानी भाषण देना, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सब बुध से रिलेटेड होती हैं। शुभ स्थिति होने पर प्रोफेसर, टीचर यानी ज्ञान बांटना, तो यह सब इसका बुध का कार्य होता है। और स्पीच देना, उपदेश देना, अच्छा स्पीकर बनना। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है, और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ी इन क्षेत्रों में कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, यह जो ट्रांजिट, जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह अभी तक ये मकर राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 6 मार्च को मित्र कुंभ राशि में सुबह 11:19 पर प्रवेश करेंगे। और इनका जब ये प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो 3 राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। तो वह 3 राशि हमारी कौन सी होंगी? कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि। यानी मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव बुध राशि परिवर्तन का घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। शॉर्टकट, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। अगर चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। आपसे विनती है, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं पहले मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट सेकंड हाउस में हुआ है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाणी और बुद्धि विवेक का यहाँ पर परिचय देंगे, आपकी इंपॉर्टेंस परिवार के बीच में बढ़ेगी, कोई मतभेद डिफरेंसेस थे इससे पहले वह दूर हो जाएंगे, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपका जमा धन कोष, उसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छी स्थिति है, आपकी इंपॉर्टेंस परिवार वालों के बीच में बढ़ेगी। उसके बाद यह जो आपके लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति, आपको भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, पूरी हेल्प करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, लंबी दूरी यात्राओं से लाभ गेन करेंगे, धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, और यहाँ पर तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। यह जो तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। 6th हाउस के लॉर्ड हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई कर्जे की या बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, या डिफरेंसेस बढ़कर आपके घर से बाहर भी निकल सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आप चिंतित हो, थोड़ी परेशानी में आ जाए। कोई विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं तो उसमें व्यवधान, थोड़ी परेशानियां देखने को, रुकावटें देखने को मिल सकती है। नए प्रेम संबंध बनने जा रहे हैं तो उसमें रुकावटें आएगी। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विच्छेद होने की संभावना रहेगी, थोड़े मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, एक दूसरे से धोखा चीटिंग मिलने की संभावना रहेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान होगा। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसमें वैसे ही अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहें, थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही, कोई गुप्त धन की, ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी का कोई काम करते हैं या कोई ब्लैक मनी का, ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, वहाँ से कोई लाभ गेन, कोई बड़ा गुप्त धन आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, यह ठीक स्थिति है। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यह जो ट्रांजिट यहाँ पर मकर राशि वालों के ऊपर हो रहा है बुध का, यह अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, आपके लिए धनदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताते हैं आपको।
जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यहाँ पर ये बुध का राशि तो राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी प्राप्त होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको थोड़े यहाँ पर थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिले और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आप ही की राशि आप ही की लगन के ऊपर इनका ट्रांसलेट हुआ। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक इस टाइम 7.5 शनि के ढैया से जूझ रहे हैं, सॉरी 7.5 से जूझ रहे हैं, वैसे ही उनके साथ ही परेशानियों का समय चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बुध का जो ट्रांसलेट होगा यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मित्र राशि है आपकी राशि में शनि की राशि है, बुध शनि मित्र है, तो अपनी मित्र राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सुकून मेंटली और फिजिकली काफ़ी राहत आप महसूस करेंगे। कोई असमंजस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो कन्फ्यूज़न आपके साथ चल रहे हैं, आपके अंदर उत्तेजना चल रही है या आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उसमें थोड़ी शांति राहत मिलेगी। और यहाँ पर आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता में बहुत चेंज आएगा। यहाँ पर अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, अपनी वाणी का परिचय दीजिए, क्योंकि बुध का सीधा संबंध आपकी वाणी और बुद्धि विवेक से होता है। तो यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, अपनी वाणी का ठीक ढंग से प्रयोग कीजिए और निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके दिमाग में, आपके माइंड में आएंगे। तो आप उनको ध्यान में रखते अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें और कोई निर्णय लें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके 8th हाउस के, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़, थोड़े अंडर पार्ट्स के रोग आपको थोड़े सता सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो सकती है। नई नौकरी लगने में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत, कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नौकरी उन्नति तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन संतान पक्ष की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, संतान का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, उनका एजुकेशन में, विद्या में, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति के अवसर उनको प्राप्त होंगे, उनका सहयोग मिलेगा। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि आपको मिलेगी और आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, जो क्षेत्र मैंने बताया इससे रिलेटेड आप पढ़ाई कोई करते हैं तो निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आगामी आपको शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई कोर्स करना है, डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, तो आप प्रयास कीजिए। अब तक व्यवधान, जो डिस्टर्बेंस से तकलीफें आ रही थी, दूर होंगी। अब निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो कन्फ्यूजन्स आपके चल रहे थे वह भी दूर होंगे और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। प्रयास कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। सप्तम भाव पर इनकी मित्र दृष्टि पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। नए आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। इससे पहले विवाह शादी को लेकर कोई दिक्कतें या अड़चनें आपको आ रही थी, कोई व्यवधान आ रहे थे, वह दूर हो जाएंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप व्यवसायी हैं तो कीजिए, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, इसका लाभ उठाएं। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है तो यह जो बुध का राशि परिवर्तन है आपको काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाला है। तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः 108 टाइम्स और एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। बुधवार को हरि दूर्वा गणपति भगवान को खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन चावल खिलाएं, कुछ अनाज खिलाएं और थोड़ा काली चींटियों को आरपीसी शुगर प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 12th हाउस 12वें घर में हुआ है, जो कि शुभ स्थिति नहीं है।
इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपकी वीक पड़ जाएगी। इच्छा शक्ति जो आपकी दृढ़ थी उसमें कमी आएगी। बॉडी लैंग्वेज में कमी आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी कमी यहाँ पर आ जाएगी। और असमंजस की, अनस्टेबिलिटी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, यह और हेल्थ इश्यूज भी थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, धैर्य और संयम का परिचय दीजिए, अपने विवेक का परिचय दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए और अपने हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें, सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। उसके बाद यह लॉर्ड है आपके 4th हाउस के, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई जल्दबाजी मत करें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, वाद विवाद की स्थिति में फंस सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। जरूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, मकान की डील करना, वाहन की डील करना, किसी संपत्ति की डील करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते, विश्वास करते इस कार्यों को करें, वरना आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल बन सकता है, आपकी घर की शांति भंग हो सकती है, और तो आपको लग्जरी सुख में थोड़ी यहाँ पर कमी, सुख संसाधनों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें। समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद ये समय चेंज होगा तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। उसके बाद यह लॉर्ड है आपके 7th हाउस के, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, यानी सेटिस्फैक्शन में एक दूसरे से, पति पत्नी को सेटिस्फैक्शन में कमी, असंतुष्टि का भाव, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो जिससे आप किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में आ जाए, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। अगर आप के विवाह संबंध कहीं बनने जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट देखने को मिल सकती है। विवाह शादी के संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानियाँ, कोई रुकावटें आ सकती हैं। नए प्रेम संबंध बनने जा रहे हैं तो वह आपके खराब हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, उसमें भी डिफरेंसेस, मतभेद उभर सकते हैं, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने विवेक का और धैर्य और संयम का परिचय दें। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, स्थगित कर दीजिए, नहीं तो आपकी बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। जो जैसा है उसको यथावत उसी में ही परिश्रम, मेहनत करते रहें। पार्टनरशिप में कोई धोखा, मतलब चीटिंग वगैरह भी आपके साथ हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। कोई मतभेद, डिफरेंसेस संतान के साथ क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी या पढ़ाई में कोई उनको बाधाएं आ सकती, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं, सेटिस्फैक्शन में कमी आए, थोड़ा तालमेल, कोऑर्डिनेशन आपका संतान से बिगड़ जाए, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता उनकी भंग हो सकती है। लेकिन आप अपना परिश्रम, अपना प्रयत्न करते रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से आगामी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहीं कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं, कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अपना प्रयत्न, अपना परिश्रम आप जारी रखें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर ये ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पर, यह एक अच्छी स्थिति है, संपूर्ण दृष्टि, नई नौकरी लगने के योग बन सकते हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आपको। यहाँ पर शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कोई कर्जे की बीमारी से जूझ रहे हैं या बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ी राहत मिलने की आपको संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़े हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़ी क्रिएट हो सकती है, मेंटली और फिजिकली आपकी बैलेंसिंग यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ा सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताते हैं आपको। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः आपको फिर यहाँ दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे बुध के, या जो बुध आपकी राशि पर, मीन राशि वाले जातकों के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसा कि हमने बताया आपको कहाँ से। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा अनुकूल है, पक्ष में है, तो इनका दुष्प्रभाव आपको 10-20% ही देखने को मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो फिर आपको कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी दिक्कतें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं।
तो इसलिए एक बार अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जातकों के लिए जरूरी बनता है ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स। श्रद्धापूर्वक फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। और साथ में बुधवार के दिन हरी दुर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन पीसी हुई शुगर खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। हो सके तो हरी कोई दाल, मूंग की दाल तो आप पक्षियों को खिला सकते हैं। हरी मूंग की दाल का आप दान भी कर सकते हैं बुधवार को। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।